morning students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel ST English Online. Dear students, today we are going to read the chapter The Bull written by Saki. This is the second part of the chapter, so let us discuss the remaining portion. I have sold that book pictures, said Lawrence with considerable complacency in his voice. आगे लॉरेंस ने कहा, आई हैव सोल्ड दैट पिक्चर्स, कि मैंने उस पिक्चर को बेच दी है, विथ कंसिडरेबल कॉम्प्लिसेंसी इन हिज वॉइस, और उसकी आवाज़ में काफ़ी कॉम्प्लिसेंसी थी, काफ़ी आत्मसंतोष था. हैव यू, सेड टॉम, ग्लैड टू हियर इट. टॉम ने कहा, हैव यू यानी क्या आपने बेच दिया. ग्लैड टू हियर इट, इसे सुनकर काफ़ी खुशी हुई. आई एम श्योर, मुझे विश्वास है. होप यू आर प्लीज्ड विद व्हाट यू हैव गॉट फॉर इट, मैं आशा करता हूँ. यू आर प्लीज्ड, आप खुश होंगे. विद व्हाट यू हैव गॉट फॉर इट, आपको इस पिक्चर के बदले में जो भी पैसे मिले आप उससे काफ़ी खुश होंगे. आई गॉट 300 पाउंड्स फॉर इट, सेड लॉरेंस. लॉरेंस ने कहा, मैंने इसके लिए 300 पाउंड्स मुझे मिले हैं. टॉम टर्न टुवार्ड्स हिम विद अ स्लोली राइजिंग फ्लश ऑफ एंगर इन हिज फेस. टॉम तुरंत उसकी ओर मुड़ा. विद अ स्लोली राइजिंग फ्लश, उसके चेहरे पर धीरे धीरे ऑफ एंगर, नाराज़गी का जो फ्लश था, जो चमकती धीरे धीरे जो है बढ़ रही थी. देयर 300 पाउंड्स, उसने बहुत ही सरप्राइज में कहा, 300 पाउंड्स अंडर द मोस्ट फेवरेबल मार्केट कंडीशन दैट ही कुड इमेजिन हिज प्राइज्ड क्लोवर फेरी वुड हार्डली फेच 100. अंडर द मोस्ट फेवरेबल मार्केट यानी सबसे अनुकूल बाजार की कंडीशन के तहत ही कुड इमेजिन हिज प्राइज्ड क्लोवर फेरी, वो अपने बेस कीमती क्लोवर फेरी के लिए हार्डली, बड़ी मुश्किल से, फेच 100 यानी 100 पाउंड्स पाने की कल्पना कर सकता था. सेलिंग फॉर 3 times दैट सम, उस राशि को 3 बार बेचा. इट वॉज अ क्रूएल इंसल्ट दैट वेंट होम विद ऑल द मोर फोर्स. इट वॉज अ क्रूएल इंसल्ट, ये बहुत ही क्रूएल इंसल्ट था. दैट वेंट होम विद ऑल द मोर फोर्स, जो अधिक बल के साथ उसने सहन किया, बहुत ही फोर्स के साथ उसने अपने आप में उसको एब्जॉर्व किया, सहन किया. बिकॉज It emphasized the theme of the patronizing, self-satisfied Lawrence. क्योंकि ये self-satisfied Lawrence, जो आत्मसंतुष्ट लॉरेंस था, क्योंकि आत्मसंतुष्ट लॉरेंस ने इसे परवरिश की सफलता पर बहुत ही emphasized किया, बहुत ही ज़्यादा जोर दिया. The young farmer had meant to put his relative just a little out of conceit with himself by displaying the jewel of his possession. उस युवा फार्मर का जो सेंस था, उसका जो मतलब था, वो ये कि वह अपने अमूल्य संपत्ति को प्रदर्शित करके अपने संबंधी को अपने साथ थोड़ा सा घमंड से बाहर उसे क्या करना चाहता था, रखना चाहता था. एंड नाउ द टेबल्स वेयर टर्न्ड, और अब जो तालिकाएं थी, जो टेबल्स थी, अब वो उसको क्या कर दिया गया है, उन तालिकाओं को बदल दिया गया है. एंड हिज वैल्यूड बीस्ट वाज मेड टू लुक चीप एंड इनसिग्निफिकेंट बिसाइड द प्राइस पेड फॉर अ मियर पिक्चर, और उस मूल्यवान जानवर को केवल एक तस्वीर के लिए दी गई कीमत के बगल में सस्ते और महत्वहीन दिखने के लिए बनाया गया था. इट वाज सो मोस्टसली अनजस्ट, ये बहुत ही मोस्टसली, बहुत ही भद्दे ढंग से क्या था, अनजस्ट था, अन्याय था. द पेंटिंग वुड नेवर बी एनीथिंग मोर देन ए डेक्चरस पीस ऑफ काउंटरफाइट लाइफ, और वह पेंटिंग नकली जीवन के निपुण टुकड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी. व्हाइल क्लोवर फेरी वॉज द रियल थिंग, ए मोनार्च इन हिज लिटिल वर्ल्ड, ए पर्सनालिटी इन द कंट्री साइड. जबकि क्लोवर फेरी वाज द रियल थिंग, एक वास्तविक वस्तु थी. ए मोनार्च इन हिज लिटिल वर्ल्ड,
अपनी छोटी सी दुनिया में एक राजा, ए पर्सनालिटी इन द कंट्री साइड, और कंट्री साइड में ग्रामीण क्षेत्र में एक उसका एक अपना एक पर्सनालिटी थी, अपना एक व्यक्तित्व था। आफ्टर ही वॉज डेड इवन ही वुड स्टिल बी समथिंग ऑफ ए पर्सनालिटी। इवन यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसका कुछ ना कुछ पर्सनालिटी, कुछ ना कुछ व्यक्तित्व अवश्य रहा होगा। हिज डिसेंडेंट्स वुड ग्रेज इन दोज His descendants would graze in those valley meadows and hillside pastures. उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनकी जो संतानें उन घाटी के चरागाह में तथा पहाड़ी चरागाह में ग्रेजिंग करेंगे, ये बात उसने कही। They would fill stall. अब वो आगे क्या करेंगे? They would fill stall and dairy and milking shed. वो स्टाल, काउज्ड, दूध देने वाली गाय, काउज्ड मीन्स दूध देने वाली जो गाय होती हैं, उन्हें क्या करेंगे? सेड को, उनके सेड को क्या कर देंगे? फिल कर देंगे, उनके सेड को क्या कर देंगे? भर देंगे। Their good red coats would speckle the landscape and the crowd the marketplace. Men would note a promising heifer or well proportioned steer. Their good red coats would speckle the landscape and crowd the marketplace. उनके अच्छे लाल कोट अत्यधिक कलरफुल और रुचिकर होंगे तथा भीड़ को बाजार में क्या करेंगे? उनको एक स्पेस देंगे, उनको एक जगह देंगे। Men would note a promising heifer or well proportioned steer. लोग एक promising heifer मीन्स बछिया होती है, गाय का जो बछड़ा होता है उसे heifer बोलते हैं। तो Men would note, लोग एक प्रॉमिसिंग बछिया या एक अच्छी तरह से अनुपातिक चलाने वाले पर क्या करेंगे? ध्यान देंगे। एंड से दैट वन कम्स ऑफ गुड ओल्ड क्लोवर फेरिस स्टॉक। और क्या कहेंगे? और कहेंगे कि अरे वाह, अच्छे पुराने क्लोवर परी के स्टॉक में आता है। ऑल दैट टाइम द पिक्चर वुड बी हैंगिंग, ऑल दैट टाइम द पिक्चर वुड बी हैंगिंग लाइफलेस एंड अनचेंजिंग बीनीथ इट्स डस्ट एंड वार्निश। हर समय वह जो तस्वीर थी, वह जो पिक्चर थी, वो लाइफलेस, निर्जीव, अपरिवर्तनशील होकर अपने धूल और वार्निश के नीचे लटकती रहेगी। ए चैटल दैट सीज्ड टू मीन एनीथिंग इफ यू चूज टू टर्न इट विथ इट्स बैक टू वॉल। एक चल संपत्ति जो कि रुकी है, जिसका मतलब कोई भी चीज यदि आप इसे इसके बैक के साथ दीवार की ओर मोड़ना चाहो। These thoughts seized themselves angrily through Tom Yakfield's mind. ये जो विचार थे ये खुद नाराज होते हुए टॉम के माइंड में गए। But he could not put them into words. लेकिन वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर सका। When he gave टंग टू हिज फीलिंग, जब उसने अपनी जुबान को एक फीलिंग दिया, एक भावना दिया, तो हार्सली ही पुट मैटर्स ब्लंटली एंड हार्सली, तो उसने उस मामले को बहुत ही हार्सली, निष्ठुर एंड ब्लंटली, बहुत ही कठोर तरीके से अपने मामले को, अपने मैटर को उसने रखा। सम सॉफ्ट विटेड फूल्स में लाइक टू थ्रो अवे 300 pounds ऑन ए बाइट ऑफ पेंट वर्क। आगे कह रहा है कुछ बेवकूफ़ ही होंगे जो इस पेंट वर्क पर 300 pounds को फेंकना पसंद करेंगे। कैन नॉट से एज, मैं ये नहीं कह सकता कि आई एनवी देम दियर टेस्ट, कि मुझे उनकी टेस्ट पर, मुझे उनकी टेस्ट से, उनकी रुचि से क्या है? जलन है। आई हैड रेदर हैव द रियल थिंग देन ए पिक्चर ऑफ इट, क्योंकि मेरे पास ऐसे पिक्चर की अपेक्षा एक वास्तविक वस्तु है। He nodded toward the young bull that was alternately staring at them with nose held high.
and lowering its horn with half playful, half impatient shake of the head. वो nodded toward the young bull, उस young bull की ओर देखकर अपने सर को हिलाया. That was alternately staring at them, जो alternately उनकी ओर जो है स्टेयर कर रहा था, उनकी ओर देख रहा था. With nose held high, अपनी नाक को ऊंचा किए हुए, and lowering its horn, और अपने हार्न को नीचा किए हुए. With a half playful, आधा प्लेफुल होते हुए, हाफ इम्पेशेंट और आधा अधीर होते हुए, शेक ऑफ द हेड, उसने अपने सर को हिलाया. लॉरेंस लाफ्ड ए लाफ ऑफ इरिटेटिंग इंडल्जेंट अम्यूजमेंट. लॉरेंस हंस पड़ा और उसकी जो हंसी थी वो काफ़ी इरिटेटिंग थी और इंडल्जेंट अम्यूजमेंट और एक पक्षपात खुशी से भरा हुआ था, यानी उसकी जो खुशी थी वो भी पक्षपात पूर्ण थी. आई डू नॉट थिंक the purchaser of my bite of paintwork, as you call it, need worry about having throw his money away. मैं नहीं सोचता कि मेरे पेंट वर्क का जो खरीदार है, जो परचेजर है, जैसा कि आप एज यू से जैसा कि आप कहते हैं, उसे जो पैसा उसने दिया उसके लिए उसे चिंता करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. यानी जो भी पैसा उसने मुझे चुकाया उसके लिए उसे कोई किसी भी प्रकार की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. एज आई गेट to be better known and recognized, my pictures will go up in value. क्योंकि I get to be better known, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, and recognized पहचानता हूँ, my pictures अपनी पिक्चर्स को, अपनी तस्वीरों को, कि वो will go up in value, कि उनकी जो वैल्यू होगी वो एक अच्छी कीमत में जाएंगी. That particular one will probably fetch 400 in a sale room 5 or 6 years hence. और यह विशिष्ट पिक्चर शायद 5 या 6 वर्षों में अगर उसकी नीलामी की जाएगी तो नीलामी में लगभग 400 में बिकेंगी. Hence, पिक्चर्स आर नॉट ए बैड इन्वेस्टमेंट. जो तस्वीरें होती हैं ये एक बुरा निवेश नहीं है. इफ़ यू नो, यदि आपको पता है, एनफ टू पिक आउट द वर्क ऑफ द राइट मैन, यदि आप सही आदमी के कार्य को चुनने के बारे में पर्याप्त रूप से जानते हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि जो तस्वीरें होती हैं वो एक बैड इन्वेस्टमेंट, एक बैड निवेश नहीं होती हैं. नाउ यू कैन नॉट से योर प्रेशियस बुल इज गोइंग टू गेट मोर वैल्यूएबल टू लॉन्गर द लॉन्गर यू कीप हिम. अब आप ये नहीं कह सकते हैं, नाउ यू कैन नॉट से, अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके कीमती बैल को अधिक कीमत मिलने वाली है अगर ज़्यादा समय आप अपने पास इस बैल को अपने पास रखते हैं तो. ही विल हैव हिज लिटिल डे एंड देन इफ यू गो ऑन कीपिंग हिम he will come down at last to a few shillings worth of hoops and hide. He will have his little day, उसके पास अपने बहुत कम दिन होंगे. यदि आप उसे रखने जा रहे हैं तो वह अंत में खुरों और हाइड की कीमत के कुछ शिलिंग में आएगा, बहुत ज़्यादा में नहीं आएगा. जस्ट ए टाइम, केवल एक समय पर. Perhaps when my bull is being bought for a big sum for some important pictures gallery, और शायद जब मेरा बैल कुछ इम्पॉर्टेंट पिक्चर गैलरी के लिए एक बड़ी कीमत में खरीदा जाएगा, तभी ऐसा हो सकता है. इट वॉज टू मच, ये बहुत ही ज़्यादा था. द यूनाइटेड फोर्स ऑफ ट्रूथ एंड स्लेंडर एंड इंसल्ट बट पुट ओवर हैवी स्ट्रेन ऑन टॉम याक्सफील्ड्स पावर ऑफ रिस्ट्रेन. इट वॉज टू मच, ये बहुत ही ज़्यादा था. द यूनाइटेड फोर्स ऑफ ट्रूथ एंड स्लेंडर, सत्य, झूठी निंदा व अपमान की संयुक्त ताकत टॉम के संयम की ताकत पर अब बहुत ज़्यादा, बहुत ही भारी तनाव डाल रहा था. इन हिज राइट हैंड ही हेल्ड ए यूजफुल ओक गजल. विद हिज लेफ्ट he made a grab at loose collar of Lawrence Canary colored silk shirt. अपने दाएं हाथ में वो एक यूजफुल ओक क्यूजल रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था, यानी एक ओक की लाठी स्टिक लिए हुए था. विद हिज लेफ्ट, और अपने बाएं हाथ में, ही मेड ए ग्रेप एट द लूज कॉलर ऑफ लॉरेंस कैनरी कलर्ड. कैनरी बर्ड होती है और उसी कलर की एक सिल्क शर्ट पहनी हुई थी. लॉरेंस ने
बाएं हाथ से उसके उस शर्ट के कॉलर को पकड़ा हुआ था। लॉरेंस वॉज नॉट ए फाइटिंग मैन, लॉरेंस एक फाइटिंग मैन यानी लड़ने वाला इंसान नहीं था। द फियर ऑफ फिजिकल वायलेंस थ्रू हिम ऑफ हिज बैलेंस एज कम्प्लीटली एज ओवर मास्टरिंग इंडिग्नेशन हैड थ्रोन टॉम ऑफ हिज। शारीरिक हिंसा के डर से उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया, यानी वो पूरी तरह से डर गया था और उस डर से उसका जो संतुलन था, उसका जो बैलेंस था शरीर का, वो बिगड़ गया था, क्योंकि पूरी तरह से आक्रोश के कारण टॉम ने उसे क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। एंड दस और इस प्रकार से इट केम टू पास दैट क्लोवर फेरी वॉज रिगार्ड with the unprecedented sight of a human being scooting and squawking across the enclosure। और इस प्रकार से यह पारित हो गया कि क्लोवर फेरी को मनुष्य के पूर्व ज्ञान की दृष्टि के साथ खुश किया गया, जिसे घेराव में तेज आवाज को सुना हुआ देखा गया। Like the hen that would persist in trying to establish a nesting place in the manger, एक मुर्गी की तरह जो चरनी में घोंसला बनाने की कोशिश में हमेशा बनी रहेगी। In another crowded happy moment, the bull was trying to jerk Lawrence over his left shoulder। दूसरे crowded happy moment में वो जो बुल था, वो जो बैल था, was trying to jerk, वो झटका देने की कोशिश कर रहा था लॉरेंस को over his left shoulder, अपने बाएं शोल्डर से, अपने बाएं कंधे के द्वारा। It was to prod him in the ribs while still in the air and to kneel on him when he reached the ground। हवा में रहते हुए भी, इन द एयर, हवा में रहते हुए भी उसकी पसलियों में मारना, और जब वह जमीन पर पहुंचा तो उस पर घुटने टेकना। इट वॉज ओनली द विगोरस इंटरवेंशन ऑफ टॉम दैट इंड्यूस्ड हिम टू relinquish द लास्ट आइटम ऑफ हिज प्रोग्राम। यह केवल टॉम का जोरदार हस्तक्षेप था, ये विगोरस इंटरवेंशन था, यानी टॉम का जो है बहुत ही जोरदार हस्तक्षेप था, जिसने उन्हें अपने कार्यक्रम के अंतिम आइटम को त्यागने के लिए प्रेरित किया। टॉम डिवोटेडली एंड अनग्रिजिंगली नर्स्ड हिज हाफ ब्रदर टू कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम हिज इंजरीज। टॉम ने अपने सौतेले भाई का डिवोटेडली, समर्पित रूप से और उदारतापूर्वक सेवा की, किस लिए, उसके घाव को पूरा रिकवर होने के लिए। टू कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम हिज इंजरीज, उसके घाव को पूरा कंप्लीट होने के लिए। व्हिच कंसिस्टेड ऑफ नथिंग मोर सीरियस देन ए डिसलोकेटेड शोल्डर, ए ब्रोकन रिब आर टू एंड अ लिटिल नर्वस पोस्ट्रेशन। व्हिच कंसिस्टेड, जिसमें एक अव्यवस्थित कंधे, एक टूटी हुई पसली या एक दो, और थोड़ा नर्वस कमजोरी में अधिक गंभीर, नर्वस कमजोरी से अधिक गंभीर और कुछ भी नहीं था। यानी उसको जो प्रॉब्लम थी वो यही थी, उसकी एक या दो पसली टूटी हुई थी, और उसकी जो नर्व थी उसमें थोड़ा सा क्या था, वीकनेस था, और इससे ज़्यादा उसको कोई सीरियस मैटर नहीं था। आफ्टर ऑल देयर वाज नो फर्दर ओकेजन फॉर रेनकर इन द यंग्स फार्मर्स माइंड। और इसके बाद आफ्टर ऑल, इसके बाद या आखिरकार युवा किसान के मन में विद्वेष के लिए, विद्रोह के लिए आगे कोई अवसर नहीं था। नो ओकेजन, उसके लिए कोई भी ओकेजन, कोई भी सर्कमस्टांसेस जो है उसके पास नहीं था। लॉरेंस बुल माइंड सेल फॉर 300। लॉरेंस का जो बुल था, उसका जो बैल था, माइट सेल फॉर 300, वो लगभग 300 में बिक सकता था। आर फॉर 600, 300 या 600 में बिक सकता था। एंड बी एडमायर्ड बाई थाउजेंड्स इन सम बिग पिक्चर गैलरी, और कुछ हजारों बड़े पिक्चर गैलरी के द्वारा एप्रिसिएट किया जा सकता था। बट इट वुड नेवर टॉस ए मैन ओवर वन सोल्जर एंड कैच हिम ए जैब इन द रिब्स बिफोर ही हैड फॉलन ऑन द अदर साइड। लेकिन यह एक कंधे पर आदमी को कभी नहीं टास करेगा, और दूसरी तरफ गिरने से पहले
उसे पसलियों में एक जबड़े को क्या कर सकता था, वो पकड़ सकता था। दैट वाज क्लोवर, फेरीज नोटवर्दी अचीवमेंट व्हिच कुड नेवर बी टेकन अवे फ्रॉम हिम। और ये क्या था, यह क्लोवर परी की उल्लेखनीय उपलब्धि थी जिसे उससे कभी दूर नहीं किया जा सकता था। लॉरेंस continues to be popular as an animal artist, but his subjects are always kittens or fawns or lumpkins, never bull। लॉरेंस की जो एक मीन्स था, उसका जो मतलब था वो ये, लॉरेंस एक पशु कलाकार के रूप में लोकप्रिय बना हुआ था, लेकिन उसके जो सब्जेक्ट थे, उसके जो विषय थे, हमेशा किसके ऊपर थे, हमेशा बिल्ली के बच्चे या भेड़ के बच्चे, यही उसका क्या रहता था, सब्जेक्ट था, नेवर बुल्स। और उसका सब्जेक्ट कभी भी बैल नहीं था। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप you will read this chapter very carefully. Thank you.